बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कभी आपने सोचा है कि वो औरत जिसके बारे में मुआशरा उंगलियां उठाता है, जिसको गुनाहों की अंधेरी गलियों में धकेल दिया गया हो, अगर वो औरत अचानक अपनी ज़िंदगी को बदल डाले और इस्लाम की आगोश में आकर इज्जत और सुकून कल्ब पाले, तो इस बारे में आपके जज्बात क्या होंगे? आज की कहानी एक ऐसी ही हसीन मगर गुनाहों में डूबी लड़की की है, जिसने दुनियावी शोहरत और वक्ती ऐशो इशरत को छोड़कर अल्लाह के रास्ते को अपनाया। यह है गुनाहों की गुलामी से ईमान की रोशनी तक का सफर। आइए इस दिल को हिला देने वाली कहानी को सुनते हैं। मगर वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन मोहतरम, इस लड़की का ताल्लुक एक गरीब घराने से था। गुर्बत, भूख और माशरती दबाव ने इसे बचपन से ही मसाइल में घेर रखा था। वालिदैन झगड़ते रहते और अक्सर घर में रोटी के टुकड़े के लिए भी तकरार होती। बचपन में ही उसने दुनिया की तलखियों का सामना किया। जब वो जवानी की दहलीज पर कदम रखती है तो उसके हुस्न ने सबकी तवज्जो अपनी तरफ मबसूल कर ली, लेकिन मुआशी मजबूरी और हालात ने इसे ऐसे रास्ते पर धकेल दिया जिसे वो खुद भी नापसंद करती थी। उसके करीब तरीन रिश्तेदारों ने भी उसको सहारा न दिया। वो रातों को बड़े बड़े होटलों में नाचती, अमीरों के साथ महफिलों में नजर आती और रफ्ता रफ्ता वो एक ऐसी दुनिया में दाखिल हो गई जहां सब कुछ बिकता था, हत्ता के इज्जत भी। जाहिरी तौर पर इसकी जिंदगी चमक दमक से भरी हुई थी, कीमती गाड़ियां, शानदार जेवरात, बड़ी बड़ी कोठियां, लेकिन इसके दिल का सुकून इसके पास नहीं था। अक्सर वो आईने के सामने खड़ी होकर खुद से पूछती कि क्या ये वही जिंदगी है जिसकी मैंने ख्वाहिश की थी? क्या दौलत और शोहरत ही सब कुछ है? रात की तन्हाई में वो रोती और इसका दिल पुकार उठता कि वो किसी सच्चे सुकून की तलाश में है, मगर शैतानी दुनिया की जंजीरें उसे जकड़े रहती थी। एक दिन उसकी मुलाकात एक ऐसी नेक खातून से हुई जो पड़ोस में रहती थी। ये खातून पर्दा करती, नमाज पढ़ती और हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट रखती थी। लड़की अक्सर उसे देखकर हैरान रहती कि ये औरत इतनी मुतमईन और खुश क्यों है, हालांकि इसके पास वो आसाइशें नहीं थी जो इसके पास मौजूद थी। एक दिन उसने हिम्मत करके उस औरत से पूछ ही लिया कि तुम्हारे पास ना तो बड़ी गाड़ी है और ना ही अपना घर, फिर भी तुम इतनी मुतमईन कैसे हो? उस नेक औरत ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि सुकून दौलत और शोहरत में नहीं, सुकून दिल के अंदर अल्लाह की याद से आता है। ये जुमला इस लड़की के दिल पर बिजली की तरह गिरा। इस मुख्तसर मुलाकात ने इनको अच्छा दोस्त बना दिया। फिर वो दोनों एक दूसरे के घर आने जाने लगी और उस नेक औरत ने उसे अक्सर कुरान की आयत सुनाना शुरू की और उन्हीं में से एक आयत ने उसके दिल में घर कर लिया, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि खबरदार, दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में है। ये आयत उसकी जिंदगी का रुख मोड़ने का जरिया बनी। वो रात को जागती और सोचती कि क्या वाकई मेरा दिल अल्लाह की याद के बगैर कभी मुतमईन नहीं होगा। एक रात वो अपने कमरे में बैठी रोती रही। उसने अल्लाह के सामने हाथ उठाया और कहा कि ऐ मेरे रब, मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझे माफ कर दे, मुझे सीधे रास्ते की हिदायत दे। ये वो लम्हा था जब उसके दिल पर ईमान की रोशनी उतर गई। उसने फैसला किया कि अब वो गुनाहों की दुनिया को छोड़ देगी। ये फैसला आसान नहीं था, क्योंकि शैतान बार बार उसको पुरानी दुनिया की याद दिलाता। लोग मजाक उड़ाते और कुछ इसे माजी याद दिलाकर ताने देते थे, लेकिन उसने सब्र किया और आहिस्ता आहिस्ता उसने अपनी जिंदगी को बदल डाला। और एक रोज उसने इस्लाम कबूल करने का फैसला कर लिया और कलमा शहादत पढ़कर अल्लाह के रास्ते को अपना लिया। वो पर्दा करने लगी, 5 वक्त की नमाज कायम की और कुरान की तालीम हासिल करना शुरू कर दी। लेकिन दोस्तों, मुआशरे ने उसे आसानी से कबूल नहीं किया। लोग कहते कि ये तो वही औरत है जो कल तक गुनाहों में डूबी हुई थी। मगर उसने जवाब दिया कि हाँ, मैं गुनाहों में थी, मगर मेरा रब गफूरुर रहीम है, उसने मुझे माफ कर दिया है।